बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to Al-Razi Islamic School online teaching system class 6. Now we start chapter number 8 of your SST book Atmosphere and Climatic Zones of Pakistan. इस चैप्टर में एटमॉस्फेयर का मतलब जो होता है आपको पता है, जिसे हमारे जो एटमॉस्फेयर को उर्दू में कहते हैं फ़िज़ा, जो कि हमारे आसमान जो ऊपर जो है फ़िज़ा है, हम कहते हैं ना फ़िज़ा में आलूदगी है, तो वो एटमॉस्फेयर होता है उसका मतलब। और क्लाइमेटिक जोन्स आपको पता है आबो हवा के जो है वो पाकिस्तान के जो भी ख़ित्ते हैं, जोन का मतलब ख़ित्ता, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान। तो हम रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज़ एनवेलप्ड बाय अ वास्ट ओशन ऑफ एयर, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रिवेंट्स इट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द स्पेस। अर्थ है जो कि एक एनवेलप बना हुआ है, इसके ऊपर हवा का, आपको पता है ऊपर हवा है हमारी फ़िज़ा में। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रिवेंट्स इट फ्रॉम स्केपिंग इन टू द स्पेस। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो है ये हमारे इसमें मौजूद है। दिस वास्ट ओशन ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये जो इतना बड़ा जो अल्लाह ताला ने हवा का ये बनाया हुआ है, जिसके अंदर ऊपर से हवा चलती है, तो ये फ़िज़ा, इसको हम फ़िज़ा कहते हैं। द एटमॉस्फेयर में भी डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट। एटमॉस्फेयर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो कि एक परमानेंट है, पहला परमानेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स एंड सेकेंड वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूंट। First, permanent constitute. The permanent constitutes of the atmosphere are nitrogen 78%, oxygen 21%, argon 0.93%, carbon dioxide 0.03%, and the remaining gases such as helium, hydrogen, neon, etc. 0.04%. परमानेंट कॉन्स्टिट्यूट में जो है वो नाइट्रोजन 78% जैसे, ऑक्सीजन 21 है, आर्गोन 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है % और रिमेनिंग गैसेस जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन जो है वो 0.04% मौजूद है हमारे परमानेंट कॉन्स्टिट्यूट में एटमॉस्फेयर के। वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूट जो सेकंड है उसमें है सॉलिड सच एज डस्ट, सॉल्ट एंड वॉल्केनिक ऐश। सेकंड है लिक्विड मेनली वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। लिक्विड जो है इसके अंदर पानी के आबी बुखारात मौजूद है। और थर्ड है गैशियस, ऑल काइंड्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट। और थर्ड है गैसेस में तमाम गैसेस प्रेजेंट है। द प्रोपोर्शंस ऑफ गैसेस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज वेल अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। जो गैसेस है उसमें उनका जो है वो जितना अर्थ से डिस्टेंस है उसके मुताबिक जो है वो गैसेस मौजूद हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द प्रोपोर्शंस ऑफ गैसेस इन द एयर एंड देयर टेम्परेचर चेंजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द। जो गैसेस का मैंने आपको पहले बताया हवा के अंदर तनासुब है और वो दर्जे हरारत के मुताबिक चेंज होता रहता है। यू मे सी माउंटेन क्लाइंबर्स ब्रीथिंग थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑन ग्रेट हाइट्स। आपने देखा है जो कि बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पर जो चढ़ते हैं लोग, जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, वो अपने साथ उसके ऑक्सीजन के सिलेंडर्स रहते हैं क्योंकि हाइट पर ऑक्सीजन कम होती है। पीपल वेयर वार्म क्लॉथ्स ऑन द माउंटेन एज़ कम्पेयर टू द पीपल लिविंग इन द प्लेन रीजन्स। जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं वो गर्म कपड़े ज़्यादा पहनते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के। द एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इंटू 4 लेयर्स। अब एटमॉस्फेयर है उसको 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है कि हमारे जो ऊपर आसमान की जो लेयर्स, इनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो कि हमें नज़र आ रहा होता है। हमें वो लेयर्स नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन उन लेयर्स को जो आसमान ऊपर इतना वास्ट ओशन है इस तरीके से हवा का, उसको 4 हिस्सों में लेयर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर। द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। इसकी सबसे आसमान उसकी फ़िज़ा की जो है वो निचली लेयर है। और द ट्रोपोस्फेयर इज़ द रीजन दैट टचेस द अर्थ सरफेस। ये वो रीजन है जहाँ पे अर्थ की सरफेस जिससे टच होती है। इट इज़ द लेयर इन विच वी लिव। ये वो लेयर है जिसमें हम जो है वो रह रहे हैं। 90% ऑफ द वाटर वेपर एग्जिस्ट इन द ट्रोपोस्फेयर वेयर देयर आर मैनी क्लाउड्स एंड मच डस्ट। जो है वो वाटर वेपर वगैरह जो होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं, और जो बादल वगैरह हमें दिखाई दे रहे होते हैं और जो फ़िज़ा के अंदर आलूदगी वगैरह होती है जो हमें नज़र आती है, धुआं वगैरह, वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही आते हैं। द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर वेरीज फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। हाइट जो होती है वो इसकी इक्वेटर से टच कर रही होती है। द हाइट ऑफ दिस लेयर फ्रॉम द इक्वेटर इज़ अबाउट 17 किलोमीटर्स। इसकी जो हाइट है वो 17 किलोमीटर्स में इक्वेटर की तरफ होती है। इन एरियाज़ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर इट इज़ अबाउट 12 किलोमीटर्स। नॉर्थ और साउथ की तरफ इसकी जो इक्वेटर है वो है 12 किलोमीटर्स। एट द पोल्स द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज़ बिटवीन 6 to 8 किलोमीटर्स। और जो इसकी पूरी हाइट होती है वो है 6 से 8 किलोमीटर्स। द टेम्परेचर डिक्रीज़ विद द इंक्रीज़ इन एल्टीट्यूड इन द ट्रोपोस्फेयर। इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता रहता है जिस तरीके से तब्दीली आती है। द टेम्परेचर ड्रॉप्स अबाउट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर एवरी किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इन द ट्रोपोस्फेयर।
टेम्परेचर जो है वो इसका गिरता है हर 6.5 डिग्री तक, जब भी जो है वो अर्थ सरफेस के ट्रोपोस्फेयर में थोड़ी सी चेंजिंग आती है। सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर टू एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर्स। ये जो है ट्रोपोस्फेयर के जो ऊपर है 50 किलोमीटर थोड़ा सा ऊपर है उसके। इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट एंड वेरी कोल्ड अबाउट -60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाता है जो कि -60 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता है। आपने देखा है कि हमारी जो आसमान पर जहाज़ उड़ते हैं हमें नज़र आते हैं तो वो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ही उड़ते हैं। जैसे कि ये डायग्राम आपकी बुक के कोने पे शो हो रही है, तो सबसे पहले नीचे ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर जो है वो एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर जोन में कमर्शियल प्लेन्स फ्लाई इन दिस जोन। तो जहाज़ जो है वो इस जोन में जो है वो सेफ़ रहते हैं उड़ना, बिकॉज इट इज़ सेफेस्ट जोन फॉर फ्लाइट। A special form of oxygen is found in the stratosphere called the ozone। इसके अंदर एक और जो है वो ऑक्सीजन की एक फॉर्म है जो कि ओजोन कहलाती है, वो ओजोन इसके अंदर मौजूद होती है। ओजोन इज़ फॉर्म वेयर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन जो है उसके 3 एटम्स जो है वो कंबाइन होते हैं तो वो ओजोन लेयर जो है वो बना लेती है। ओजोन लेयर का क्या काम होता है कि ये जो है हमारे जो अर्थ के अंदर से अल्ट्रावायलेट रेज जो रेडिएशंस होती हैं ये उससे हमें सेव रखती है। ये जो है लेयर ख़त्म होती जा रही थी, लेकिन अब दोबारा ये लेयर जो है वो बनना फॉर्म हो चुकी है। ये लेयर जो है जिसकी ये ख़त्म हो रही थी, जिसकी वजह से स्किन डिजीज़ वगैरह और दूसरी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा जो है वो हमला करी थी, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट सन पर जो है सन रेज़ जो है वो डायरेक्ट अर्थ पर जो है वो जा रही थी, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज़ जो है वो पहुँच रही थी हम तक। ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर तक आपका मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसकी पार्ट 2 वीडियो इसको आपको नेक्स्ट सेंड कर दी जाएगी जो कि इसके मीज़ोस्फेयर से स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।